हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एटम्स और मॉलिक्यूल्स के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे एटम्स की। एटम होता है किसी भी एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल। किसी भी एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल क्या बोलेंगे, उसे हम एटम। एटम का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि ये इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी एक एटम नेचर में इंडिपेंडेंट हो सकता है। इंडिपेंडेंट का मतलब अकेला, या फिर नहीं भी हो सकता है। दोनों मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल लिए हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट की। हाइड्रोजन एलिमेंट का जो एटम होता है ये इंडिपेंडेंट नहीं रहता, बल्कि दो एटम आपस में कंबाइन हो जाते हैं और H2 फॉर्म में ये रहते हैं। अब मैं बात करूंगा हीलियम एलिमेंट की। हीलियम एलिमेंट के जो एटम है इंडिपेंडेंट रहते हैं। इंडिपेंडेंट का मतलब अलग अलग, ये कंबाइन नहीं होते। तो ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होता है एटम का कि वो नेचर में इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता है। और एग्जाम्पल की मैं बात करूं, हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन जो एलिमेंट है इसके एटम भी अलग नहीं रहते, बल्कि क्या रहते हैं, कंबाइन हो जाते हैं। और किस फॉर्म में रहते हैं नेचर में, O2 फॉर्म में। अब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल की। किसी भी कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल उसको हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूल। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल एटम और कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसका स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि ये नेचर में क्या रहेगा, हमेशा इंडिपेंडेंट। मॉलिक्यूल नेचर में हमेशा कैसे रहेंगे, इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल H2O कैसा रहता है नेचर में, इंडिपेंडेंट। HCl कैसा रहता है नेचर में, इंडिपेंडेंट। O2 कैसा रहता है नेचर में, इंडिपेंडेंट। तो ये हो गया एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। अब मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं। सबसे पहला होता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा होता है हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। होमो का मतलब होता है सेम, एटॉमिक का मतलब यहां पर एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स होते हैं वो मॉलिक्यूल कहलाता है होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल O2। O2 एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें दो एटम हैं, दोनों कौन से हैं, ऑक्सीजन। तो कैसा मॉलिक्यूल हो गया ये, होमो एटॉमिक। एक और एग्जाम्पल हो गया P4। एक ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें चार एटम हैं, चारों कौन से हैं, फॉस्फोरस। हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट, एटॉमिक का मतलब एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स होते हैं हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल वो कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल H2O। टोटल एटम कितने हैं इसमें, 3। 2 हाइड्रोजन, 1 ऑक्सीजन। डिफरेंट एटम है, इसीलिए कैसा मॉलिक्यूल है ये, हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल। एक और एग्जांपल हो जाएगा HCl। डिफरेंट एटम्स होते हैं इसमें,
तो ये भी कैसा है, हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल। NH3 कैसा होगा, हेट्रोएटॉमिक, क्योंकि डिफरेंट एटम्स हैं, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन। H2 कैसा होगा, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। जो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स होते हैं इनको भी कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। होमो एटॉमिक को मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक जिसमें केवल एक एटम हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम या फिर नियोन। डाई एटॉमिक, डाई का मतलब दो, एटॉमिक का मतलब एटम। डाई एटॉमिक का मतलब ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें कितने एटम होंगे, दो, जैसे O2, H2। ट्राई एटॉमिक का मतलब तीन एटम होंगे, फॉर एग्जाम्पल O3। टेट्रा एटॉमिक का मतलब चार एटम होंगे, फॉर एग्जाम्पल P4। पॉली एटॉमिक का मतलब कई सारे एटम्स होंगे, फॉर एग्जाम्पल S8। S का मतलब सल्फर। तो आप यहाँ देखिए होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को इन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक और पॉली एटॉमिक। तो इसको हम एक बार रिवाइज और करते हैं। एलिमेंट का अल्टीमेट पार्टिकल क्या कहलाएगा, एटम। एटम नेचर में इंडिपेंडेंट रह भी सकता है और नहीं भी रह सकता। फॉर एग्जाम्पल हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके एटम्स नेचर में इंडिपेंडेंट नहीं रहते, बल्कि वो दूसरे एटम के साथ कंबाइन हो जाते हैं और इस फॉर्म में रहते हैं। इस फॉर्म का मतलब मॉलिक्यूलर फॉर्म में। हीलियम, नियोन, आर्गन, इनके जो एलिमेंट होते हैं नेचर में कैसे रहते हैं, इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट का मतलब अकेले एटम्स ये रहते हैं। अब मैं बात करूंगा मॉलिक्यूल की। मॉलिक्यूल क्या होता है, किसी कंपाउंड का अल्टीमेट पार्टिकल क्या कहलाएगा, मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल का कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है कि मॉलिक्यूल नेचर में हमेशा कैसा रहेगा, इंडिपेंडेंट। फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, O2, NH3। अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में। मॉलिक्यूल्स दो टाइप के होते हैं, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स और हेट्रोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। होमो का मतलब सेम, एटॉमिक का मतलब एटम्स। ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें सेम एटम्स प्रेजेंट हो होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। O2, P4, H2। हेट्रो का मतलब डिफरेंट, एटॉमिक का मतलब एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जिसमें डिफरेंट एटम्स प्रेजेंट हो हेट्रो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल H2O, HCl, NH3। होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स को कई कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, मोनो एटॉमिक, डाई एटॉमिक, ट्राई एटॉमिक, टेट्रा एटॉमिक, पॉली एटॉमिक। मोनो एटॉमिक केवल एक एटम हो, फॉर एग्जाम्पल हीलियम, नियोन, आर्गन। डाई एटॉमिक दो एटम हो, O2 या फिर H2 या फिर N2। ट्राई एटॉमिक तीन एटम हो, O3। टेट्रा एटॉमिक चार एटम हो, P4 फॉस्फोरस। पॉली एटॉमिक कई सारे एटम्स हो, S8 सल्फर मॉलिक्यूल।